इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 12वें चैप्टर सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? देखो, वर्ग चिन्ह होता है जो कि बिल्कुल इनके बीचों बीच पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इनको करो प्लस और 2 से भाग दे दो। तो यह आ जाएगा 210/2 यानी 105। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक, तो वर्ग चिन्ह ऐसे निकलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एक आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल किसके समानुपाती होता है? वर्ग चिन्ह के समानुपाती नहीं होता है, इसके नहीं होता है, वर्ग अंतराल के समानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप जानते हैं जैसे आयत चित्र हिस्टोग्राम होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आयत जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो सबसे बड़ा बना है, यानी उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो ये ध्यान रखना, बारंबारता के हिसाब से बनता है। बारंबारता जिसकी अधिक हो उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा, बड़ा आयत चित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं, हमने इनका रेंज बताना है, इसका परिसर बताना है। तो देखो रेंज कैसे निकलती है, उसके लिए सबसे बड़ी संख्या इनमें ढूंढो। तो सबसे बड़ी है 32 और इसमें माइनस करो सबसे छोटी संख्या को, 6 सबसे छोटी है, माइनस करो 26। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आता है परिसर यानी रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से समझना। एक बारंबारता बंटन में मध्य मान दिया है 10 और वर्ग की चौड़ाई दी है, निम्न सीमा ज्ञात करनी है। देखो बात को समझो, मध्य मान दिया है, वर्ग की चौड़ाई दी है, हमने निम्न सीमा बतानी है। पहली बात तो ये सब क्या बातें हैं, मैं एक उदाहरण लेके चलता हूँ। मान लो कि एक वर्ग अंतराल है 12 से 16, मान लो। इसको कहते हैं निम्न सीमा लोअर लिमिट, इसको कहते हैं उच्च सीमा हायर लिमिट। जो इनका अंतर होता है ये है वर्ग की चौड़ाई। इस केस में जैसे मान लो कि ये 4 है, मतलब इस केस में 4 है, देख 16 में से 12 गया 4 है। और मध्यमान होता है जो इनके बिल्कुल बीचों बीच का होता है, यानी बीचों बीच का कैसे निकलता है, इनको प्लस करो 2 से भाग दे दो और ये आ जाता है 28/2 यानी 14। तो ये है 14, इनके जो बिल्कुल बीचों बीच का है। समझ गए? यही इसको ये क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है कि जो मध्य मान है ये 10 दिया है और जो ये चौड़ाई है ये दी है 6। हमने बताने कि निम्न सीमा क्या होगी। तो सोचो इसमें निम्न और उच्च सीमा क्या होगी, इनका अंतर, इसमें से ये घटाओगे तो ये आएगा, और 10 बिल्कुल बीचों बीच है। तो आप सोचो कि अगर ये बीचों बीच है तो जो ये अंतर है 6, ये आधा आधा बढ़ जाएगा, आधा इधर आधा इधर, यानी 3 इधर और 3 इधर। तो यानी 10 में से 3 कम करोगे तो ये आएगा और 10 में 3 बढ़ाओगे तो ये आएगा। तो ये हुआ 7 और ये हुआ 13। निम्न सीमा पूछी हो क्यों वही पूछी है, 7 आंसर है। उच्च सीमा पूछी होती 13 आंसर होता। इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्राफ, ये यहाँ पर आंकड़े दिए हैं, हमने इसका एक बार ग्राफ बनाना है, दंड आलेख बनाना है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक एक्स अक्ष पर खींचेंगे, लेकिन कितना लंबा होना चाहिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा आगे, परफेक्ट, और ऊपर इतना बहुत है। अच्छा, अब ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ABCDEFG ये यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक एक छोड़ के हम बनाते हैं, जब हम बार ग्राफ यानी दंड आलेख बनाते हैं तो एक एक छोड़ के बनाते हैं, यानी एक यहाँ पर बनेगा फिर एक यहाँ पर बनेगा, इस तरह से। तो हम वही यहाँ पे लिख देते हैं कि ABCDEF। ओके, ये एक्स अक्ष है, ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और ये वाई अक्ष है। अब हमने ये संख्याएं लिखनी है। तो ये है 10 भी है, इसमें सबसे छोटा है 10, सबसे बड़ा है 75,
ये दोनों कवर होने चाहिए। तो बेस्ट है 10, 20, 30, 40 लेना। 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इतना बहुत है, ठीक है। ओके, और अब यहाँ पर खींचते हैं हम। तो मैं कलरफुल पेन यूज़ कर रहा हूँ, बट आपको केवल पेंसिल से बनाना है। तो ए है 75, 75 है 70 और 80 के बीच में, यानी यहाँ पे। बी है 55, 55 है 50 और 60 के बीच। सी है 37, 37, ये 30 है, ये 40 है, तो लगभग यहाँ पे आएगा 37, आधे से थोड़ा सा ऊपर। फिर है 29, तो लगभग 30 के आसपास आएगा, ज़रा सा कम 30 से। ओके, फिर है 10 और फिर 37, 10 तो ये है, और 37 लास्ट है ना, 37, 37, तो 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ कहीं आएगा। परफेक्ट, ये तो बन गया है दंड आलेख। यहाँ पे तो हम लिखेंगे ये हैं राजनीतिक पार्टियां। परफेक्ट, तो यहाँ पर ये बन गया है कंप्लीट दंड आलेख, क्लियर बार ग्राफ। और ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से कर रखा है अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप इसको देखो और समझो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारणी दी है और हमने बनाना है बारंबारता बहुभुज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या है, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन किया है। सेक्शन ए के विद्यार्थी, सेक्शन बी के विद्यार्थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि 0 से 10 अंक सेक्शन ए में 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, और इसी तरह से सेक्शन बी में 5 बच्चों के आए हैं 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, ये सब लिखा है। यानी सेक्शन ए के स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो यहाँ पर लिखे हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट हैं, और सेक्शन बी के जो स्टूडेंट के अंक हैं इतने इतने बच चुके हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि एक ही ग्राफ में, एक ही आलेख पर दोनों बनाने हैं, क्या बारंबारता बहुभुज बनाना है, इसका भी और इसका भी, और उसके बाद फिर दोनों की तुलना करनी है और उसको स्टडी करना है, वो बात की बात है। पहले हमने क्या करना है, बारंबारता बहुभुज बनाना है दोनों का एक ही ग्राफ में। अब बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है। जैसे है ना 10, 0 से 10, इसका मध्य बिंदु होता है 5, तो इन ऐसे ही मध्य बिंदु ज्ञात करने होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे करना होता है, और उसके बाद फिर हम तब बनाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि इसकी एक और सारणी बनेगी। सेक्शन ए, अंक बारंबारता, अंक, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह, जो मध्य बिंदु होता है ना उसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। और यहाँ पे छात्रों की संख्या जो यहाँ पे लिखी बारंबारता। ऐसे ही यहाँ पर अंक, मध्य बिंदु लिखो या वर्ग चिन्ह लिखो।
बारंबारता। अब ये है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 3, 9, 17, 12, 9। वर्ग चिन्ह क्या होता है? इसका मध्य बिंदु 0 और 10 का मध्य बिंदु क्या होता है? तो कैसे पता करें? इनको करो प्लस और 2 से भाग दे दो। प्लस हुआ 10 आया, 2 से भाग दिया 5, तो इनका बीच में 5 आएगा। साफ दिख भी रहा है वैसे। ऐसे ही यहाँ पर इसके बीच में आएगा 15, 10 और 20 का बीच 15 हो गया। और अगर कन्फ्यूज़न है तो प्लस करो, 30 आएगा, 30 को 2 से भाग दे दो, 15 आ जाएगा। तो जैसे ये 10-10 बढ़ के नीचे आ रहा है, ये भी 10-10 बढ़ के नीचे आएगा। 25, 35, 45। और यहाँ भी वैसे भी देखोगे तो इनका मध्य बिंदु यही है। अब सेक्शन बी के लिए भी है। बारंबारता 5, 19, 15, 10, 1। और वर्ग चिन्ह वही जैसे यहाँ पे था, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है। दोबारा ये 3, 9, 17, 12, 9, 3, 9, 17, 12, 9, 5, 19, 15, 10, 1, 5, 19, 15, 10, 1। ठीक है। और अब हमने क्या करना है? ग्राफ बनाना है, बारंबारता बहुभुज। ये है मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। तो यहाँ पर ये जो वर्ग चिन्ह है ये आएंगे यहाँ पे 5, 15, 25, तो यहाँ ये तो हमने नंबर लिख दिए हैं 5, 15, 25, 35, 45, 55। लेकिन देखो अभी यहाँ पे हमने बहुत कुछ करेक्ट करना है। कोई नंबर मिस है? नहीं। 5 से शुरू किया, ये 45 तक लिखा, एक एक्स्ट्रा हमें यहाँ लिखना पड़ता है और एक यहाँ पीछे लिखना पड़ता है। अभी हम -5 भी लिखेंगे। लेकिन अब देखो ये है 10-10 का गैप और यहाँ पे हो रहा है 5 का गैप, तो ये ठीक नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये ओरिजिन मूल बिंदु यहाँ पर बनाते हैं। अब सही है, अब ये आधा है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है 0, लेकिन अब इसको पीछे भी लेके जाना है। क्यों पीछे लेके जाना है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, 5 से 45 तक है, ठीक है, 5 से 45 तक। लेकिन एक हमने 45 से बड़ा लिखा और एक 5 से छोटा लिखेंगे, 10-10 के गैप में, 10 के गैप में यहाँ, तो यहाँ आएगा -5, -5 है ये। समझ गए? परफेक्ट है ये। अब हम ये यहाँ से मिटा सकते हैं, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। बारंबारता 3, 9, 17, 12 ये। अब यहाँ पे नंबर लिखने हैं ना, लेकिन वो यहाँ देखने पड़ते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ा यहाँ पर 17 है। ओके, यहाँ सबसे बड़ा 19 है, क्योंकि मैं ये भी इसीलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि हमने बनाने तो एक ही में है ना, और सबसे छोटा 1 है, तो एक सबसे छोटा है, बड़ा 19 है।
तो हम एक काम करते हैं, 2 लेकर चलते हैं, 2 4 परफेक्ट, परफेक्ट, सब कवर हो गए हैं। ये नंबर सारे अब आ जाएंगे। अच्छा, अब एक एक करके इनको बनाते हैं। तो देखो, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने या तो अलग अलग कलर का यूज़ करें, और अगर अलग अलग कलर अलाउड नहीं है क्योंकि हमने दोनों एक ही ग्राफ में बनाने हैं, तो या तो अलग अलग कलर का यूज़ करें, या फिर एक में लाइन आप डार्क खींचें और एक में लाइन आप डैश वाली खींचें, डॉटेड लाइन, ताकि दो अलग दिखें। तो चलिए, तो यहाँ पर पहले तो चिन्ह बना देते हैं। 5 पे है 3, 5 पे है 3, 3 यहाँ पर आएगा। 15 पे 9, 15 पे है 9, 25 पे 17, 25 पे 17, 17 है 16 और 18 के बीच, 35 पे 12 और 45 पे 9, 9 है 8 और 10 के बीच। ठीक, एक यहाँ पे डॉट मारते हैं और एक यहाँ पे। ओके, अब इनको ज्वाइन करते हैं। ठीक, और अब हमारे पास है ये। तो या तो हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे या फिर डैश डैश। तो क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पेंसिल से बनाना होगा या अपनी बुक में, तो आपको डैश डैश लगाना होगा। ठीक है, चलो। 5 पे है 5, पहले तो चिन्ह बना देते हैं। 5 पे 5 है, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा। 15 पे 19, 15 पे 19, ठीक। 25 पे 15, 25 पे 15, 15 है 14 और 16 का बीच। 35 पे 10, 35 पे 10, 45 पे 1, 45 पे 1, 1 है या ये 2 है तो 1 बिल्कुल यहाँ पे आएगा। अब देखो, इससे हमने इसको मिलाना है, तो आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और ऐसी लाइन खींचेंगे। ठीक है ना। ठीक, और यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि जो ये है, ये तो है, कौन सा वाला था, ये बी वाला है, और जो सीधी लाइन थी ये ए। और अब यहाँ पर देखो, अंक माइनस में तो आ नहीं सकते, भले यहाँ पे हमने लिखा है, लेकिन ताकि सीधी लाइन दिखे हमने यहाँ से लिखना शुरू करना है। तो देखो, ए बी तो हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि ए बी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लिखेंगे आगे, सी डी ई एफ जी एच आई, और अब जो डॉट वाला है उसमें जे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे खड़े में मिल रहा है, के एल एम एन ओ। तो हम लिखेंगे कि सेक्शन ए का वांछित बारंबारता बहुभुज है, वो क्या है, ओ सी। सेक्शन ए का वांछित बारंबारता बहुभुज क्या है, ए का ये जो पूरी लाइन है, ठीक है, बोर्ड लाइन, ये जो कंप्लीट वाली लाइन है, और जो डॉटेड है वो बी है। तो ओ सी डी ई एफ जी एच आई,
है। सेक्शन बी का वही लिखेंगे हम। सेक्शन बी वाला कौन सा है? अब ये ओ जे के, हम जो खड़े में मिल रही है लाइन वहाँ से देखेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में है और अंक माइनस में नहीं होते, मैं फिर बता रहा हूँ। तो ओ जे के एल एम एन ओ और आई। अच्छा, ओ तो हम पहले ले चुके हैं ना, इसको कुछ और ले लेते हैं। पी, पी आई, ये हमने बना दिए हैं एक ही ग्राफ में। दोनों दोनों जो हमारे पास सारणी, दोनों डेटा दिया था उसका, उनके बारंबारता बहुभुज हमने बना दिया है दोनों आंकड़ों का, ठीक है। अब आगे इसमें एक प्रश्न है कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर बहुभुज बनाए तो क्या समझ आ रहा है आपको, इससे क्या देख सकते हो? तो देखो, एक बहुत अमेजिंग बात है कि देखो दो प्रकार के बहुभुज आपको दिख रहे हैं। एक तो जो ये कंप्लीट लाइन है और एक जो डॉट डॉट वाली लाइन है। तो जो ये लाइन है कंप्लीट लाइन, ये दाईं ओर है। जो सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज दाईं ओर है, सेक्शन बी का बाईं ओर है, दिख रहा है ना? तो यानी सेक्शन ए के बच्चों के ज़्यादा अंक हैं और सेक्शन बी के बच्चों के कम अंक हैं। तो यानी सेक्शन ए के बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं सेक्शन बी के बच्चों की तुलना में। तो ये हम यहाँ पे निष्कर्ष में लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा है कि हम देख सकते हैं कि सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज सेक्शन बी के बारंबारता बहुभुज से थोड़ा सा दाईं ओर है। तो अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के अंक सेक्शन बी के विद्यार्थियों के अंक से अधिक हैं, और ये हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर हमने एक तो हमने ज्ञात करना है हिस्टोग्राम, आयत चित्र हमने बनाना है। लेकिन आप देखो यहाँ पे अंतर क्या है, एक और दो में एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है, ठीक है, तीन में से दो गया एक। लेकिन अगर पाँच में से तीन गया तो दो आता है, सात में से पाँच गया तो भी दो आता है। यहाँ पे 10 में से तीन गया तो 10 में से सात गया तो तीन आता है, 15 में से 10 गया तो पाँच आता है। तो ये अंतर आप देख रहे हैं, ये अलग अलग अंतर हो रहा है। और इसका आयत चित्र एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा अलग तरह से बनता है, सीधा नहीं बनता है। तो इसको देखो, समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये। यहाँ पर गैप एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं है, तो इसलिए हम सीधे नहीं बनाएंगे आयत चित्र। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो आयत चित्र में क्या होता है आप जानते हैं ना, कि हम इस तरह से आयत बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 से 15 के सामने 10 लिखा है ना, लेकिन ये जो 10 लिखा है हम ये चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो भी है अभी आप देखेंगे, इसकी आयत की जो लंबाई है ये लंबाई हम चेंज कर देंगे। अब वो किस तरह से, वो तो अभी आप देखेंगे। वैसे ये लंबाई बाद में 2 हो जाएगी, इतनी हो जाएगी ये। उसका रीज़न ये है कि 10 से 15 जो गैप है हमको एक एक के गैप के हिसाब से लेना है। तो गैप तो एक एक का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 का गैप है, तो जो ये 10 है ये 5 जगह बढ़ जाएगा फिर, इसलिए 2 की ही हाइट होगी यहाँ पे। अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आयत हम बनाएंगे उनकी लंबाई हम अब ये नहीं बनाएंगे। देखो ये हम तब बनाते जब लंबाई बिल्कुल ये होती 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो जितना यहाँ पर लिखा है उतनी ही लंबाई की आयत बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये हैं वर्ग है उसकी चौड़ाई में अंतर है, तो अब हम इन्हें चेंज करेंगे, हमें ये चेंज करने पड़ेंगे, बिल्कुल अब ये नहीं होंगे। तो किस तरह से चेंज करते हैं वो अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सारणी ली है जो कि हम बनाएंगे। तो हमने 2 और बनाने हैं यहाँ पे, 2 कॉलम और बनाने हैं, ठीक है। तो आयु वर्षों में यहाँ पे और बच्चों की संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले तो ये लिख देते हैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17।
ओके, 5 3 6 12, 9 10 4। ठीक, वर्ग की चौड़ाई जो है, जो हमारे जो आयत हैं, जो हम आयत बनाते हैं, उसकी चौड़ाई और वर्ग की चौड़ाई एक ही होती है। ठीक है, तो वर्ग की चौड़ाई जो यहाँ पे अंतर है, एक, एक यहाँ पे अंतर, इसमें से इसको घटाओ, दो, दो, यहाँ पे अंतर, तीन, यहाँ 5 और यहाँ पे 2 का अंतर है। ठीक है, ये भी क्लियर। अब यहाँ पर है मेन, आयत की लंबाई क्या होगी, तो अब ठीक से समझो। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमने सबको इसके हिसाब से देखना है, यानी ये वर्ग की चौड़ाई 1 है और सब जगह 1 होना चाहिए था, पर है नहीं, इसलिए हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो सीधे बात ये है कि पहले मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई 2 हो गई है, होनी 1 चाहिए थी, तो जो 6 है 2 जगह बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। लेकिन करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर होनी जो चाहिए, यानी सबसे कम वाला उठाते हैं, सबसे कम 1 है, तो यानी सब कोई 1 होनी चाहिए थी, बटे, तो अब सब में जो ऊपर है 1 ही आएगा। या सिंपली ये सोचो, जो सबसे छोटा है उसको अब हमने ऊपर लिख दिया, इनमें से सबसे छोटा 1 है तो ऊपर 1 लिख दिया हमने। ठीक, अब जो नीचे नंबर है, ये जो ये नंबर लिखे हैं ये नीचे आएंगे। ये भी समझ गए। और अब हम इसमें इनका गुणा करेंगे, गुणा 5 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 12 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 4। और अब क्या आया ये तो 5 ही आ जाएगा, ये भी 3 का 3 आ जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, 2 तियाँ 6 है ना, 2 तियाँ 6, ये 2 छके 12, 3 तियाँ 9, 5 दूने 10, 2 दूने 4। अब हमने आयत की लंबाई अब चेंज कर दी है, जो होनी चाहिए अब। ओके, और अब हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, आयत चित्र। अब हमने यहाँ पर ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम कितने लंबे बनाएं। तो ये नंबर यहाँ पर देखो, ये है 1 से 17, 17 तक क्या यहाँ पे हम खींच सकते हैं। 17 तक अगर हमें देखना हो, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, परफेक्ट परफेक्ट, पूरा 17 हो रहा है, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब ये ना आराम से कवर हो जाएंगे। अगर हम छोटा बनाते, जैसे अगर हम 2 4 6 8 करके चलते, तो इतना साफ सुथरा फिगर नहीं बनता। खैर, अब वाई अक्ष, ठीक है, इस तरह से है ये। ओके, वाई अक्ष पर चलो पहले तो एक्स अक्ष के नंबर लिख देते हैं, सिंपली 1 2 3 4 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बिल्कुल आ गए, परफेक्ट। ओके, एक आध एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं, 18 अगर आप चाहो तो, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे हमने ये नंबर लिख दिए हैं, अब हमने वाई अक्ष पर लिखने हैं। तो वाई अक्ष पर लिखते हैं हमने जो चेंज किए हैं यहाँ पर, अगर चेंज नहीं करने पड़ते हमें तो हम ये लिखते, पर क्योंकि यहाँ पर अंतर अलग अलग था, चेंज करने पड़े, अब हम ये लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो, सबसे बड़ा है 6, सबसे छोटा है 2, 6 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। तो अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो आराम से आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, एक आध एक्स्ट्रा लिख देते हैं, ठीक है। चलो परफेक्ट,
और अब हमने यहाँ पर बनाना है आयत चित्र। तो देखो 1 से 2 तक 5 हैं, 1 से 2 तक है 5, तो ये है। फिर है 2 से 3 तक 3 है, 2 से 3 तक ये 3 है, तीन से 5 3, 3 से 5 तक 3, ठीक है, ये 3, ये ध्यान रखना। 5 से 7 है 6, 5 to 7 है 6, 6 ये है, इसकी सीट पे आना चाहिए, यानी ये ठीक। 7 से 10 है 3, तो 7 से 10 है 3, 3 ये है। 10 से 15 है 2, 10 से 15 है 2, तो 15 ये है, ठीक है, 2 ये है। 15 से 17 भी 2 है, और ये हमारा आयत चित्र परफेक्ट बन गया है। ओके, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष में आयु वर्षों में और वाई अक्ष में बच्चों की संख्या। ठीक है, और इस तरह से ये हमारा बन चुका है आयत चित्र।